तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस से मोदी को लगा बड़ा झटका। मोदी के फ्रांस दौरे से पहले ही फ्रांस ने भारत के लिए पनडुब्बी बनाने से किया इनकार। कहा भारत में मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे को लगा बड़ा झटका। कभी भी राज ठाकरे महाराष्ट्र में हो सकते हैं गिरफ्तार। राज ठाकरे के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने रोहिंग्या मुसलमानों को मुफ्त राशन देने का किया ऐलान। कहा अगर मोदी सरकार देती है हमें इजाजत तो रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को मुफ्त देंगे राशन, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ताजमहल में पूजा करने पहुंचे परमहंस दास को आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुरी तरह से फंसे परमहंस दास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा भाजपा की नीति है फूट डालो और देश में करो राज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पुजारियों को 5,000 रुपए हर महीने देने का किया ऐलान। संस्कृति के 1900 शिक्षकों की भर्ती भी करने का किया है वादा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राज ठाकरे को हिंदू संगठनों से महाराष्ट्र में लगा बड़ा झटका। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर हटाने के खिलाफ उतरे हिंदू महासभा के अध्यक्ष। कहा अगर मस्जिदों से हटाए गए लाउड स्पीकर तो मंदिरों से भी हटाए जाएंगे, हिंदुओं को लगेगा बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो फ्रांस से मोदी को लगा बड़ा झटका। फ्रांस की सरकार ने भारत के लिए पनडुब्बी बनाने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस से आज मोदी को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस दौरे से पहले ही फ्रांस ने भारत को झटका देते हुए भारत के लिए पनडुब्बी बनाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के रक्षा प्रमुख नौसेना समूह ने घोषणा की है कि वह भारत के लिए 75 इंडिया प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेगा। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने फ्रांस की रक्षा नौसेना से 6 पनडुब्बी बनाने के लिए 43,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था, लेकिन आपको बता दें कि समझौता होने के बाद अब फ्रांस ने मोदी को झटका देते हुए ये पनडुब्बी बनाने से इनकार कर दिया है और इस प्रोजेक्ट से अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के लिए बड़ा झटका फ्रांस से आज लगा है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत में लगातार मुस्लिम विरोधी गतिविधियां हो रही हैं और इसी को लेकर जो है ये काम फ्रांस ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाने की मांग करने वाले राज ठाकरे को लगा बड़ा झटका, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करने वाले मन से प्रमुख राज ठाकरे को बड़ा झटका आज महाराष्ट्र से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। राज ठाकरे के खिलाफ सिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल 2018 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके कारण उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ठाकरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और बम्बई पुलिस अधिनियम के 135 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत के आदेश के बाद भी मुंबई पुलिस ने अभी तक राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि कोर्ट के निर्देश दिए जाने के बाद भी ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, जिसके बाद अब पुलिस भी सदमे में आ गई है और पुलिस कभी भी राज ठाकरे को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि राज ठाकरे ने आज जो है मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का लाउड स्पीकर पर ऐलान किया है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ताजमहल में पूजा करने पहुंचे परमहंस दास पुलिस ने रोककर हिरासत में लिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के एक पागल संत जगत गुरु परमहंस दास को मंगलवार को आगरा में पुलिस ने रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने घोषणा की थी कि वह अक्षय तृतीया पर मंत्रों के साथ सुदृढ़ीकरण करने के लिए ताजमहल का दौरा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्हें ताजमहल में घुसने से पहले ही आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आपको किसी भी कीमत पर ताजमहल में पूजा नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि ताजमहल एक कब्रिस्तान है और वहां पर मस्जिद है, इसलिए मुसलमानों के कब्रिस्तान और मस्जिद में आपको किसी भी कीमत पर पूजा नहीं करने दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये पागल संत लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और अब इसे गिरफ्तार आगरा पुलिस ने कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। कहा अगर मोदी सरकार मान जाए हमारी बात तो हम रोहिंग्या मुसलमानों को देंगे दिल्ली में मुफ्त राशन। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में आज बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद अंधभक्तों की जल गई है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है और केंद्र की मोदी सरकार की सीमा को बाधक बताया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट
बोर्ड में कहा है कि यदि मोदी सरकार TDPS पर लगी सीमा को हटाने पर सहमत होती है तो वह रोहिंग्या मुसलमानों और शरण चाहने वालों को मुफ्त राशन देने पर विचार कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोविड और लॉकडाउन की वजह से देश भर में शरणार्थियों की मुफ्त राशन देने की मांग को लेकर पिछले महीने दायर जनहित याचिका के जवाब में दिल्ली सरकार ने ये बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि म्यांमार से मुसलमान 2016 में भारत में आए थे और वो लगातार शरणार्थियों के रूप में भारत में रह रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते ही दिनों मेरठ में रोहिंग्या मुसलमान जो झोपड़ी डालकर रहते थे उसको सबको तबाह करवा दिया था, उस पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिसके बाद वह बेघर हो गए थे। और अब केजरीवाल ने रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में ऐलान करते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार हमारी बात मान जाए तो हम रोहिंग्या जो शरणार्थी मुसलमान हैं उनको मुफ्त राशन दिल्ली में देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान ये किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। यह दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति तथा अलगाव की राजनीति ने ऐसी स्थिति देश में पैदा कर दी है जहां देश ठीक नहीं है। रेड रोड पर ईद उल फित्र की नमाज में शामिल हुई ममता बनर्जी ने लोगों से देश बांटने और लोगों पर अत्याचार करने वाली ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना स्वर सम्राज्ञी दिवंगत लता मंगेशकर द्वारा गाए गए एक गीत ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान को गाया और कहा है कि मोदी सरकार देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए हुए है और हिंदू मुसलमान की राजनीतियों को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में पुजारियों को मिलेंगे 5,000 रुपये हर महीने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। जब दोस्तों आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पुजारियों को हर महीने 5,000 रुपये देने की घोषणा की है और संस्कृति के 1900 शिक्षकों की भर्ती किए जाने का भी ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए पुजारी अपना जीवन त्याग देते हैं और पूरी जिंदगी धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए इन सभी पुजारियों को 5,000 रुपये प्रत्येक महीना हम देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि खाली हिंदू इन बाबाओं को ही पैसा देने का ऐलान किया है, जबकि मुसलमान मौलानाओं को या फिर जो ईदगाह या फिर मज़ार पर रहते हैं उनको 1 रुपया भी देने का ऐलान मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के साथ ये लोग भेदभाव कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज ठाकरे के लाउड स्पीकर मुहिम के खिलाफ उतरे हिंदू महासंघ के अध्यक्ष राज ठाकरे को दिया बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने का विवाद गहराता ही जा रहा है। इससे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। वहीं राज्य के हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे राज ठाकरे के लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे के खिलाफ में और उनको बड़ा झटका दिया है। उनका कहना है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाया गया तो फिर ये भी मांग होने लगेगी कि हिंदू धर्म स्थलों से भी लाउड स्पीकर हटाए जाए। साथ ही हिंदू पूजा रैलियों, शोभा यात्राओं, गणपति पूजा, कीर्तन, भजन आदि पर भी इसी आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगेगी। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों के अजान से दिक्कत है तो मुसलमान धर्मावलियों के साथ बैठक कर अजान की टाइमिंग बदली जा सकती है या फिर उसका डेसिबल कम किया जा सकता है, लेकिन मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना बिल्कुल गलत है और हम राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम के खिलाफ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे का अब जो है हिंदूवादी संगठनों ने ही विरोध कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा पर तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह बोले जनता का ध्यान महंगाई से हटाकर लाउड स्पीकर विवाद पर डाला जा रहा है। जदों आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में सरकार की नाकामी से जनता का ध्यान हटाने के लिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल संबंधित विवादों को तूल दिया जा रहा है। सिंह ने इंदौर में ईद उल फित्र पर आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होने के बाद मीडिया से ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की जो बात चल रही है देश में वो सब जानबूझकर की जा रही है, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के नाम पर बीजेपी इस तरह के बवाल करने के लिए तैयार है जिससे लोगों का ध्यान भटके और कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातों पर ध्यान ना दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीले वाली मस्जिद जाकर सभी को ईद की दी बधाई। यह दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ईदगाह गए, इसके बाद टीले वाली मस्जिद जाकर सभी को ईद की बधाई अखिलेश यादव ने दी है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजले मन्नान
हजरत मौलाना सैयद शाह वसीफ हसन वाईजी ने पूर्व मुख्यमंत्री का इस्तेमाल किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि त्योहारों के माध्यम से मंगलवार को संदेश जाए कि इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हम मिलकर यहाँ रहेंगे, यही हमारी पहचान है, हम सब मिलकर रहते हैं। ईद सद्भाव, भाईचारे और सुख शांति का संदेश देती है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुसलमान और मुसलमानों के बड़े नेता अखिलेश यादव से जो है आजम खान नाराज चल रहे हैं और उनके बेटे ने भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच अखिलेश यादव जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में